हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकी एजुकेशन 001। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। कल हमने अलंकार के भेद और अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी। उसमें शब्दालंकार पढ़ा था हमने। शब्दालंकार जिसे कहते हैं शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करना शब्दालंकार कहलाते हैं। उसमें उसके तीन भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उनके बारे में पढ़ा था। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे और अर्थालंकार की परिभाषा और उनके भेद पढ़ेंगे। तो परिभाषा देख लीजिए। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से अलंकारिता उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे कि किस अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करना, काव्य में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न करना अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के भेद: उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, दृष्टांत, अन्योक्ति, समायोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, मानवीकरण और व्यतिरेक अलंकार ये अर्थालंकार के भेद हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। परिभाषा: किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु, रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर तुलना की जाती है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु को ले लीजिए, उसकी अन्य व्यक्ति या वस्तु, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? रंग, रूप, गुण या धर्म। रंग जैसे कि लाल, पीला, काला, ऐसे रंग के आधार पर तुलना होती है। रूप उसके आकृति के आधार पर तुलना होती है। गुण उसके गुण कैसे हैं उसके आधार पर तुलना होती है। उसके धर्म के आधार पर तुलना होती है। उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंग: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। सबसे पहले उपमेय: जो वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। उपमान: जिससे तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की जिस वस्तु से या व्यक्ति से तुलना की जाती है वो उपमान होता है। साधारण धर्म: जिस गुण या विषय के आधार पर तुलना हो, व्यक्ति या वस्तु के गुणों के आधार पर तुलना होती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। गुण या विषय के आधार पर, कोई भी विषय जैसे रंग, रूप, गुण, धर्म, इनके आधार पर तुलना होती है तो उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द: जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाती है। शब्द कौन कौन से हैं? सा, सी, से, शम, इव, समान, तुल्य, जैसा, सदृश, सरीश। इसका उदाहरण: मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। इसमें मुख यानी मुंह, मयंक चंद्रमा, सम क्या है? वाचक शब्द है। सम देख लीजिए, ये रहा सम वाचक शब्द है। मंजू और मनोहर ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो इनका अर्थ है आकर्षक या सुंदर। मंजू और मनोहर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये क्या है? साधारण धर्म। कैसे हैं देखिए। मुख क्या है? उपमेय, ये प्रथम व्यक्ति है। मुख उपमेय कैसे है? क्योंकि उपमेय का परिभाषा देख लीजिए, जिसकी तुलना की जाती है। मुख की तुलना की गई है किससे? उपमान: जिससे तुलना की जाए। मुख की तुलना किससे की गई है? मयंक यानी चंद्रमा से की गई है, तो ये उपमान हो जाएगा। ये उपमेय और उपमाएं क्लियर। तो ये प्रथम व्यक्ति हो गया जिसकी तुलना की जाए। वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी, यहाँ पे वस्तु भी हो सकती है, तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? मयंक से यानी चंद्रमा से, तो ये हो गया उपमान, दूसरी वस्तु हो गई है। वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी ले लीजिए, दूसरी वस्तु हो गई उपमान। ठीक है। सम हो गया ये वाचक शब्द। फिर मंजू, मनोहर ये आकर्षक यानी सुंदरता ये क्या हो गया? इनका गुण हो गए। सुंदरता क्या है? गुण है। तो ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। फिर दूसरा उदाहरण देख लीजिए। नील कमल से सुंदर नयन, यानी नीले कमल से भी सुंदर नयन, आंखें। नयन यानी आंखें। नील कमल का मतलब आप समझते ही हैं, कमल सुंदर भी आपको पता ही है, सुंदरता। तो इसमें उपमेय और उपमान पहचानना है। तो नील कमल से भी सुंदर आंखें हैं, तो इसमें तुलना किसकी की जा रही है? नयन की जा रही है। किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो जिसकी तुलना होती है वो उपमेय, जिससे की जाती है वो उपमान। और इसमें से क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। और सुंदरता गुणधर्म हो जाएगा। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर पिपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। तो इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है? मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है। तो जिसकी तुलना होती है वह उपमेय, जिससे की जाती है वह उपमान। ठीक है। तो फिर सरीस आ गया। इसमें सरीस वाचक शब्द हो जाएगा। पीपर का मतलब पीपल, और मन हो जाएगा उपमेय, डोलना साधारण धर्म। जो फिर सेकंड आता है रूपक अलंकार। परिभाषा देख लीजिए। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय को उपमान के समान दिखाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए। चरण कमल बंदो हरिराय, हरि बंदो यानी वंदना, और चरण रूपी कमल, जहाँ पे रूपी शब्द लग जाता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। कैसे? इसका हिंदी पढ़ते हैं। हम हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। यहाँ पे चरण
रूपी कमल रूपी चरण होगा, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो इसके अंदर ये चंद्र तो हो गया उपमान, खिलौना उपमेय, क्योंकि खिलौने की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो जिसकी तुलना हो उपमेय, जिससे की जाए उपमान। तो यहाँ पे क्या है परिभाषा इसकी? उपमेय को उपमान के रूप में, यानी उपमेय को उपमान के रूप में दिखाने के लिए क्या करेंगे? चंद्रमा रूपी खिलौना, यानी खिलौने को चंद्रमा के समान दिखाया जा रहा है, यानी उपमेय को उपमान के समान दिखाया जा रहा है। चंद्रमा रूपी खिलौना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? उपमेय को उपमान के समान। उपमेय क्या है? खिलौना। और उपमान क्या है? चंद्र। तो चंद्र रूपी खिलौना, तो इसमें क्या हो गया? उपमेय को उपमान के समान दिखाया जा रहा है, उपमेय को उपमान के रूप में या समान दिखाया जा रहा है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें भी देख लीजिए, उपमेय इसमें कमल हो गया, नहीं, चरण इसमें उपमेय होगा और उपमान कमल होगा, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है, चरण की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो इसमें ये उपमान, ये उपमेय हो जाएगा। तो उपमेय और उपमान को एक रूप में दिखाया जाता है, यानी कमल रूपी चरण। उपमेय और उपमान को एक रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट से डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें देख लीजिए, उक्त उदाहरण में 3 स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ है? अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी, यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्लियर? कैसे हुआ है? पनघट की तुलना किससे की गई है? अंबर से की गई है। ये उपमेय, ये उपमान, तो उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। यहाँ पे तारा रूपी घट, तो यहाँ पे उपमेय, ये उपमान, तो इनको एक उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया गया है, तो मतलब समानता दिखाई जा रही है दोनों में, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार हो गया। उषा रूपी नागरी, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर तीसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा देख लीजिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देख लीजिए इसके, मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु, जनहु, मेरे, निश्चय, ये क्या है? वाचक शब्द है। तो सिहत ओडे पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर आतुप परियो प्रभात। तो इसमें मनु क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया, तो इससे वाचक शब्द हमें पता चल जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका हिंदी देख लीजिए, पीत पट ओद कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का धूप शोभायमान हो। श्री कृष्ण भगवान अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र पहने हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कि मनु यानी मानो की नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की किरणें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपके हिंदी अनिवार्य के अलंकार कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं हिंदी साहित्य के अलंकार पर वीडियो बनाऊंगा।